4 दिनों के तनाव के बाद चुमार से हटने लगी चीनी फौज। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात 9:45 बजे से सीमा से चीनी जवानों का हटना शुरू। 4 दिन पहले भारतीय सरहद में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे चीन के करीब 1000 जवान। चीनी फौज के कदम खींचने के बाद भारतीय सेना के जवान भी वापस लौटने शुरू। घुसपैठ की खबर के बाद 14 कॉर्प्स ने करीब 1000 जवानों को भेजा था। सूत्रों का दावा, चीनी फौज की गतिविधियों पर भारतीय सेना की कड़ी नजर। आज हालात की होगी समीक्षा। लद्दाख डैम चौक में हालात जस के तस। यहां भारतीय सीमा में करीब 500 मीटर अंदर 12 दिनों से टैंक गाड़ कर बैठे हैं चीनी जवान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर शिवसेना ने सख्त किया रुख। कहा, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र का स्वाभिमान और शिवसेना का आत्मसम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में बैठक के बाद तीखे हुए शिवसेना के तेवर। कहा, शिवसेना को कोई झुका नहीं सकता। महाराष्ट्र को कोई झुका नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को कोई झुका नहीं सकता। सीटों पर शिवसेना ने छोड़ा उद्धव पर फैसला। संजय राउत बोले, गठबंधन की सीटों पर आखिरी फैसला शिवसेना ही लेगी। बैठक से पहले बीजेपी ने भी सख्त किया रुख। कोल्हापुर की रैली में अमित शाह ने कहा, नहीं करेंगे सम्मान से समझौता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की शिवसेना से अपील। 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी कलह। कांग्रेस ने एनसीपी को दिया अल्टीमेटम। एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी। अजीत पवार ने कहा, हम अकेले लड़ने को तैयार। अजीत पवार ने कांग्रेस से कहा, 144 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे, समझौता होना चाहिए सम्मानजनक। सीटों पर तकरार के बीच आरपीआई नेता अठावले ने छोड़ा तुर्रा। कहा, शरद पवार ने दिया था गठबंधन में आने का न्योता। एमएनएस के विधायक राम कदम ने दिया पार्टी को झटका। बीजेपी में शामिल होने की खबर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रूट पर भारत चीन के बीच सहमति। नाथुला से होगा नया रास्ता। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। प्रधानमंत्री ने बताया, कार से भी कर सकेंगे यात्रा, बुजुर्गों के लिए भी खुला रास्ता। भारतीय कंपनियों के लिए आसान बनाया जाएगा चीन का रास्ता। 5 साल में $20 बिलियन निवेश करेगा चीन। 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। यह आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने घुसपैठ पर की बात। सीमा पर हुई घटनाओं पर जताई चिंता। मोदी ने कहा, सरहद पर स्थिरता हमारे संबंधों की नींव। अच्छे रिश्तों के लिए सीमा पर शांति जरूरी। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिलाया भरोसा, दोस्ताना तरीके से सुलझाएंगे सीमा विवाद। जिनपिंग ने कहा था, जो विवाद थे अब वो इतिहास के पन्ने में चले गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया भोज। पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे थे जिनपिंग। दावत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे राष्ट्रपति भवन में मौजूद। चीनी राष्ट्रपति से मोदी के मंत्री भी मिले।
दावत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई उम्मीद, सरहद पर शांति बरकरार रखने के लिए संवाद बनाए रखेंगे भारत और चीन। चीनी राष्ट्रपति को प्रणब मुखर्जी का संदेश, कहा दोनों देश सरहद पर शांति के लिए त्रुटि रहित वार्ता का तंत्र विकसित करें। आज बीजिंग लौट जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, बुधवार को अहमदाबाद से की थी दौरे की शुरुआत। दिल्ली के टैगोर इंटरनेशनल में छात्रों के बीच पहुंची चीनी राष्ट्रपति की पत्नी पेंग लियुआन, बच्चों से दिल खोलकर मिली। हमने उनको नीहा और कॉन्की, जो नीहा का मतलब होता है हेलो और कॉन्की का मतलब वेलकम, हमने उनको हमारे स्कूल में ऐसे स्वागत किया। और जाते वक्त हमने जाइजेन और शेशे बोला। शेशे का मतलब होता है थैंक यू और जाइजेन का मतलब बाय। स्कूल के अंदर बच्चों से रूबरू हुई पेंग लियुआन। चीन और भारत के छात्रों ने योग का भी किया प्रदर्शन। कार्यक्रम के बाद बोली चीन की फर्स्ट लेडी, कहा भारत की महिलाएं सुंदर, मेहनती और मजबूत। कोल्हापुर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज। रैली से पहले लक्ष्मी मंदिर में पूजा। कोल्हापुर के बाद पुणे में भी अमित शाह की रैली। बिजली को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला। युति बननी, अगर युति बननी है तो मैं दोनों पार्टियों के नेताओं को कहना चाहता हूं, हमारे प्रमुख नेता यहां बैठे हैं और शिवसेना के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, जल्दी इसका दोनों का सम्मान रहे, इस तरह का निपटारा ढूंढिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी हरियाणा की बल्लभगढ़ की विधायक शारदा राठौर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर पर लगाया अपमानित करने का आरोप। अशोक तंवर पर शारदा ने लगाया अपमानित करने का इल्जाम, कहा बल्लभगढ़ से कांग्रेस टिकट पर नहीं लड़ूंगी चुनाव। के खिलाफ भी कभी कोई ऐसा ओल जुलूल बयान नहीं दिया और चुनाव के समय जहां पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, जहां लोगों को एमएनएस चीफ राज ठाकरे के फर्जी फेसबुक प्रोफाइल पर शुरू हुई जांच। शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज। झारखंड में बीजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग। नेताओं के नाम से लोगों को दिए जा रहे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के संदेश। अर्जुन मुंडा, यशवंत सिन्हा, रघुवर दास और सीपी सिंह के नाम से चलाया जा रहा अभियान। नेताओं की सफाई, कार्यकर्ताओं ने बनाए होंगे अकाउंट। एग्मोर की अदालत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिया आदेश, 1 अक्टूबर को हाजिर हो, नहीं भरा था इनकम टैक्स रिटर्न। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, सीवीसी और सीवी की नियुक्ति सिर्फ आईएएस तक ही सीमित क्यों है। सोलन जिले के अर्की में ऐतिहासिक सायर मेले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की हूटिंग। नाराज होकर भाषण अधूरा छोड़ा। मान मनोबल पर भी नहीं माने वीरभद्र, कहा विकास योजनाओं को लेकर घोषणा करनी थी लेकिन अब नहीं करूंगा। मैंने आज बहुत सी इस इलाके की तरक्की के लिए घोषणा करनी थी, क्योंकि आप उतावले हैं इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय। मध्य प्रदेश में निर्दलीय विधायक दिनेश राय की हरकत पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। सिवनी में पुतला फूका। एक सरकारी कार्यक्रम में मंच पर बीजेपी विधायक नीता पटेरिया की साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते देखे गए थे दिनेश राय। गाजियाबाद के मुरादनगर में बीकेयू और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की पानी सप्लाई रोकने की कोशिश की। पुलिस के साथ भीषण झड़प। मुरादनगर में कल हुई झड़प में एसएसपी समेत 20 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भी घायल। दिल्ली में आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह का सरकारी बंगला खाली कराने की कोशिश से भड़के समर्थक। बंगला को चरण सिंह स्मारक बनाने की मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर भोपाल गैस पीड़ितों का प्रदर्शन। खुद को जंजीरों से बांधा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर भड़की बिहार की मंत्री लेसी सिंह। कहा विधवाओं पर दिए हेमा मांगे माफी, नहीं तो बिहार आने नहीं देंगे। चार छात्र संगठनों ने की कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति के इस्तीफे की मांग। छात्रा से छेड़छाड़ का मामला।
छात्र संगठनों ने पुलिस पर लगाया आंदोलन को दबाने का आरोप। कहा, बुधवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारी छात्राओं से बदसलूकी कर रहे थे। अब गर्व में मिलेगा बच्चों को संस्कार। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के संस्कारवान संतान के लिए शुरू होगा कोर्स। वाराणसी के गंगा घाट को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी। घाटों पर वाईफाई की सुविधा देगा BSNL। गंगा घाट को वाईफाई से लैस करने पर दिल्ली से आई BSNL टीम ने किया सर्वे। 3 महीने में पूरा हो सकता है प्रोजेक्ट। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 दिन के भीतर 2 कैदियों की जान गई। जेल नंबर 1 में कैदी रिंकू की संदिग्ध हालात में मौत। रिंकू की संदिग्ध हालात में मौत पर उसके घर वालों ने DDU अस्पताल में किया हंगामा। जेल में जहर देकर हत्या का आरोप। डकैती के मामले में तिहाड़ में बंद रिंकू को कल जमानत पर रिहा होना था। घर वालों ने तिहाड़ पहुंचने पर लगा उन्हें सच्चाई का पता। बहू के आरोप के बाद दहेज उत्पीड़न में गिरफ्तार किए गए तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ज्ञान सिंह बेटा भी गिरफ्तार। जेलर की बहू का आरोप, दहेज के लिए बेटे के साथ मिलकर जेलर ने की जलाने की कोशिश। 65% जल चुकी महिला को पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल। चिराग दिल्ली इलाके में मानव तस्करी का पर्दाफाश। प्लेसमेंट एजेंसी से पुलिस ने 3 दलालों को किया गिरफ्तार। प्लेसमेंट एजेंसी पर आरोप, पश्चिम बंगाल की नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फांस लाते थे एजेंसी के दलाल। दिल्ली के उस्मानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप, जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने कोर्ट में झूठा बयान दिलवाया। रोहतक के सेक्टर 4 से अगवा 5 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल छुड़ाया। बरामद कर लिया। दिल्ली बाईपास पर धरे गए किडनैपर। पुलिस का दावा, 80 लाख रुपए के लिए बदमाश ने बच्चे को अगवा किया। CCTV फुटेज से किडनैपर्स तक पहुंची पुलिस। बिजनौर ब्लास्ट केस में ATS और STF को बड़ी कामयाबी। पकड़ी गई संदिग्धों की 2 महिला मित्र। महिलाओं के पास से आतंकियों के बैग मिलने का दावा। सूत्रों के मुताबिक विदेशी करेंसी और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं और संदिग्धों की तलाश जारी। बागपत के डोला गांव में LPG गैस से भरे टैंकर में आग लगने के बाद लोगों ने खाली किए गांव। बेकाबू टैंकर 2 मकानों में घुस गया था। विशाखापट्टनम के श्रीपुरम में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी। मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत। मकान की दीवार जोड़ने के वक्त हुआ हादसा। हिरासत में ले गए 2 साइट सुपरवाइजर। सरकार ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 260 के पार पहुंची। अकेले जम्मू रीजन में 210 लोगों की मौत। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव का काम। राजौरी में सेना ने बांटी राहत सामग्री। श्रीनगर में बाढ़ का पानी कम होने के बाद स्थानीय लोग सफाई के काम में जुट गए हैं। JCB से पानी को निकालने का काम शुरू। राहत सामग्री लेकर जम्मू कश्मीर जाने वाली सभी गाड़ियों को 24 सितंबर तक टोल की छूट। वाराणसी में गंगा उफान पर। गंगा के किनारे कई मंदिर पानी में डूबे। गंगा आरती की जगह भी बदली गई। स्कॉटलैंड में 32 जगहों पर जनमत संग्रह की गिनती शुरू। भारतीय समय अनुसार आज दोपहर तक फैसला आने की उम्मीद। स्कॉटलैंड के जनमत संग्रह में करीब 42,85,000 लोगों ने की वोटिंग। ब्रिटेन से अलग होने पर जा सकती है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कैमरून की कुर्सी अल्पमत में आ सकती है सरकार। एग्जिट पोल में 54% लोगों ने ब्रिटेन के साथ बने रहने की बात। 46% चाहते हैं अलग होना। टेनिस स्टार एंडी मरे ने स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता का किया समर्थन। ट्वीट कर पक्ष में वोट डालने की अपील। चैंपियंस लीग में किंग्स 11 ने 5 विकेट से हॉबर्ट हरिकेन को हराया। मैक्सवेल, बेली और परेरा का धमाका। किंग्स 11 के पहले मैच में नहीं दिखा वीरेंद्र सहवाग का दम। वीरू नहीं खोल पाया अपना खाता। एशियन गेम्स में शामिल नहीं हो पाने के लिए लिएंडर पेस ने जताया खेद। आज तक से पेस ने कहा, देश के लिए हमेशा खेलना मुश्किल।
सानिया जीत सकती है एशियन गेम्स मेडल, लियांडर पेस से जिताया भरोसा, कहा सानिया के पास शानदार जोड़ी। आईएसएल में खेलने के लिए दिल्ली पहुंचे इटली के फुटबॉलर डेल पिएरो, दिल्ली डायनामोस टीम के साथ शुरू करेंगे प्रैक्टिस।